आप अगर किसी पार्टी में जाएं और वो पार्टी 10 साल पहले शुरू हो चुकी हो, तो क्या आप टाइम ट्रेवलर हैं? या सोचिए, कोई इंसान $800 से 2 हफ्तों में ही 350 मिलियन कमा ले और कहे कि वो साल 2256 से आया है। आज हम खोलने वाले हैं टाइम ट्रेवलर के रहस्यमयी दरवाजे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुभव और आज हम बात करेंगे टाइम ट्रेवल की। क्या ये सिर्फ इंसानी फिक्शन है या वाकई में वैज्ञानिक आधार पर संभव है? और कितने फंडामेंटल रूल्स हैं जो टाइम ट्रैवल करने के लिए अलाउ करते हैं, जिनसे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफ़र जो आपको समय के परे ले जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा टाइम ट्रैवलर को लेकर। आज न्यूयॉर्क में साल 2003 चल रहा है। शेयर मार्केट में एक आदमी ऐसा ट्रेड कर रहा है जैसे उसे पता हो कि भविष्य में क्या होने वाला है। वो इंसान सिर्फ $800 से ट्रेडिंग शुरू करता है और सिर्फ 2 ही हफ्तों के अंदर वो कमा लेता है $350 मिलियन। इस आदमी का नाम है एंड्रयू कार्लसन। एंड्रयू ऐसे ट्रेड कर रहा था जैसे उसे पता हो कि कौन सा शेयर बढ़ेगा और कौन सा गिरेगा। इतनी ज़्यादा सटीक ट्रेडिंग और इतना ज़्यादा किस्मत का साथ देना, ये अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी SEC यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को परेशान कर दिया। SEC ने एंड्रयू कार्लसन को अरेस्ट कर लिया और उसे पूछताछ शुरू की। लंबी पूछताछ के बाद एंड्रयू ने सबके सामने एक ऐसा दावा किया जिसने सबको हिला कर रख दिया। उसने कहा, मैं साल 2256 से आया हूँ। इतना ही नहीं, उसने ये भी दावा किया कि वो एड्स का इलाज बता सकता है और ओसामा बिन लादेन की लोकेशन भी बता सकता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान एड्स का इलाज जानता है तो उसके पास मेडिकल साइंस की गहरी समझ होगी और उसे फिजिक्स की भी बेहतरीन जानकारी होगी। और ये भी पॉसिबल है कि उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया हो जिससे वो टाइम ट्रेवल कर सकता हो। लेकिन आज तक जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, एड्स का कोई परमानेंट क्योर नहीं आया है। तो वो इंसान की क्लेम कैसे कर रहा था? यानी कहीं न कहीं ये पूरी कहानी एक रहस्यमयी घटना की ओर इशारा करती है। जिस दिन एंड्रयू कार्लसन को छोड़ा गया, उसके बाद फिर वो कभी दिखाई नहीं दिया। जब जांच हुई तो हैरान करने वाली बात सामने आई। उस नाम का और उस नाम से मिलता वो चेहरा, वैसा कोई भी इंसान उस टाइम मौजूद नहीं था। तो ये सवाल है कि एंड्रयू कार्लसन था कौन और वो कहाँ से आया था? आपने कहीं न कहीं ये पैटर्न जरूर देखा होगा जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स स्पेस टाइम ग्रिड। ये स्पेस टाइम हमारे पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और ये लगभग इन्फिनाइट तक फैलता चला जाता है। अब समस्या ये है कि अगर हमें यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हमें चाहिए होगी लाइट की स्पीड, और फिर भी हमें लाइट ईयर्स का समय लग सकता है। लेकिन यहीं पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी पूरी कहानी बदल देती है। आइंस्टाइन के टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर इस स्पेस टाइम के ग्रिड को यू शेप में मोड़ दिया जाए तो इसके बीच में बन सकता है एक वार्म होल। वार्म होल यानी कि एक स्पेस टाइम से दूसरे स्पेस टाइम तक जाने का एक शॉर्टकट रास्ता, और उस वार्म होल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाना काफ़ी आसान हो सकता है। लेकिन क्या इस स्पेस टाइम ग्रिड को मोड़ना पॉसिबल है? जी हाँ, इस स्पेस टाइम ग्रिड को मोड़ सकता है बहुत ही ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत ही ज़्यादा मास हो। और हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट है ब्लैक होल। लेकिन सिर्फ ब्लैक होल ही नहीं, बल्कि वो हर चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा मास होता है वो स्पेस टाइम को मोड़ सकती है। चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में एक फुटबॉल है और आपके हाथ में एक कॉइन है। अब इमेजिन कीजिए कि दोनों के ऊपर एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है और दोनों का लाइफ स्पैन 10 मिनट तक का है। अब यहाँ क्या होगा कि फुटबॉल का मास ज़्यादा होने के कारण उसके पास टाइम थोड़ी अलग स्पीड में चलेगी, और कॉइन का मास कम होने के कारण उसका टाइम कुछ अलग स्पीड में चलेगा। नतीजा ये होगा कि फुटबॉल वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी मर जाएगा और कॉइन वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ी देर से मरेगा। यानी जहाँ मास ज़्यादा है वहाँ टाइम अलग तरह से बिहेव करता है। इसी कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए 2015 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। 2 ट्विन ब्रदर्स के सेल सैंपल्स को लिए गए। उनमें से एक भाई को स्पेस भेज दिया गया जहां वो लगभग 1 साल तक रहा, और जब वो वापस पृथ्वी पर आया तब दोनों भाइयों के सेल सैंपल्स को दोबारा मेजर किए गए और नतीजा चौंकाने वाला था। जो इंसान स्पेस में गया था वो टाइम में कुछ माइक्रो सेकेंड्स पीछे चला गया था। मतलब जो इंसान धरती पर रहा वो टाइम में आगे निकल चुका था, क्योंकि धरती एक हैवी मास वाला प्लैनेट है और ज्यादा मास टाइम को अलग तरह से अफेक्ट करता है। आइंस्टाइन के टाइम ट्रेवल थ्योरी के अनुसार अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड से स्पेस में 1 साल तक ट्रेवल करेगा और वापस धरती पर लौटेगा, तब संभव है कि धरती पर सैकड़ों या हजारों साल बीत चुके होंगे। अभी आपने आइंस्टाइन की थ्योरी देखी, और इसी थ्योरी से इंस्पायर होकर एक साइंटिस्ट ने एक बिल्कुल ही अलग एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट स्पेस टाइम ग्रिड से नहीं था, बल्कि सीधे टाइम ट्रेवल से जुड़ा हुआ था। तारीख थी 28 जून 2009।
लंदन के कैम्ब्रिज कॉलेज के एक हॉल में एक पार्टी रखी गई। लेकिन इस पार्टी में एक अजीब सा ट्विस्ट था। इस पार्टी के बारे में किसी को कुछ बताया भी नहीं गया था। यहाँ तक कि कॉलेज के स्टाफ को भी नहीं पता था कि इतना सारा खाना पीना क्यों मंगवाया जा रहा है। बस यूं ही अचानक एक पार्टी का प्रोग्राम बनाया गया। इस पार्टी के पीछे थे मॉडर्न टाइम के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग ने इस पार्टी के लिए इनविटेशन कार्ड्स भी बनवाए थे, लेकिन एक भी कार्ड किसी को भेजा नहीं गया क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे एक टाइम ट्रेवलर का। उनका मानना था कि यदि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो भविष्य से आने वाला कोई यात्री इस पार्टी के बारे में पहले से जान चुका होगा और वो आज यानी कि 28 जून को उस पार्टी में जरूर आएगा, क्योंकि इनविटेशन कार्ड्स बाद में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे। यानी अगर कोई सच में फ्यूचर से आया होता तो वो बिना इनविटेशन के ही इस पार्टी में पहुंच जाता। अब सवाल ये है कि क्या कोई उस दिन आया या फिर स्टीफन हॉकिंग सिर्फ इंतजार ही करते रह गए। इस सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम समझेंगे मल्टीवर्स थ्योरी। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि जैसे ही आप टाइम या स्पेस में कोई भी बदलाव करते हैं उसी पल एक नया यूनिवर्स पैदा हो जाता है, एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। पुराना टाइम स्पेस जैसे को तैसा चलता रहता है, लेकिन उसी के साथ एक पैरेलल यूनिवर्स बन जाता है जिसमें टाइम के साथ छेड़छाड़ हो चुकी होती है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन मैंने इसे आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है क्योंकि मुझे ऐसे टॉपिक्स पढ़ने में, रिसर्च करने में और एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आता है। अब आते हैं उसी पार्टी पर। क्या उस दिन कोई समय यात्री स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में आया था? इसका जवाब है हाँ। शायद एक नहीं बल्कि बहुत सारे टाइम ट्रेवलर्स आए होंगे, लेकिन हर बार जैसे ही कोई टाइम ट्रेवलर आया टाइम स्पेस में बदलाव हुआ और वो बदलाव के साथ एक नया यूनिवर्स बन गया। लेकिन अब ये सवाल उठता है तो हम उस यूनिवर्स में क्यों नहीं हैं? और उस यूनिवर्स में मेरा रोल कौन निभा रहा होगा या आपका रोल कौन निभा रहा होगा? इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं इस वीडियो में इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ और यही वजह है कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको आने वाली वीडियो में दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।